नमस्कार, खबरें जारी न्यूज वाल इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। बात करेंगे खास कार्यक्रम सक्सेस मंत्रा में। आज बात साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में करियर बनाने की। जीवन शैली के तौर तरीके में बदलाव आने से तनाव और डिप्रेशन बढ़ा है, जिससे छुटकारा पाने के लिए मनोवैज्ञानिकों की मदद ली जाती है। साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट बिना दवाइयों के सेवन किए और सोच में बदलाव लाने पर आधारित होता है। इसके जरिए इंसान की सोच और व्यवहार में बदलाव लाकर उसे एक सही दिशा दी जाती है। अगर आप भी साइकोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं और आपके मन में इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप हमारे शो में हिस्सा ले सकते हैं। हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको बेहतर जवाब भी मिलेंगे। हमारे स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सक्सेस गुरु डॉक्टर जेपी मलिक, जो आपके सवालों का जवाब देंगे। बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया स्टूडियो में। शो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपके लिए ये रिपोर्ट। बदलते लाइफस्टाइल के साथ साइकोलॉजी सब्जेक्ट में करियर बनाने की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। साइकोलॉजी ट्रीटमेंट बिना दवाइयों का सेवन किए और सोच में परिवर्तन लाने पर आधारित होता है। इस क्षेत्र में रोजगार की कोई कमी नहीं है। साइकोलॉजी में करियर, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में साइकोलॉजिस्ट, यूनिवर्सिटी और स्कूलों में टीचिंग, सरकारी एजेंसी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज में साइकोलॉजिस्ट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट हाउस। साइकोलॉजी में स्पेशलाइजेशन के अलावा कई नए क्षेत्र सामने आए हैं। आपके लिए इनमें भी काफी अवसर हो सकते हैं, जिनमें कंज्यूमर साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी खास है, और आप इसमें अपना सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। तो साइकोलॉजी में करियर आप कैसे बनाएं, डॉक्टर जेपी मलिक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, अगर आज का दौर हम देखें, तनाव हर उम्र हर वर्ग के लोगों में दिखाई दे रहा है, और अमूमन जिन लोगों को पता है, जो अवेयर हैं, वो तो चले जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास और वो अपना इलाज बेहतर कर लेते हैं। लेकिन इस दौर में अगर हम देखें तो उतनी तादाद में साइकोलॉजिस्ट आपको मिलते भी नहीं हैं। बहुत ही कम गिने चुने लोग भी इस तरफ आते हैं। तो कैसे इसमें करियर को आप देखते हैं? देखो, ये हम सब ने सुना है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यानी मन जीतता है तो हम जीत सकते हैं। तो मन जीतेगा कब? जब जीतने के लिए उसको शक्ति दी जाएगी, और शक्ति देने का जो तरीका है वो साइकोलॉजिकल टेक्निक्स हैं। और साइकोलॉजिकल टेक्निक्स मन के दोनों स्तर पे काम करते हैं। यानी मन के दो स्तर होते हैं, हमारा चेतन मन और हमारा अवचेतन मन। जब हम चेतन मन पे कार्य करते हैं तो उसको काउंसलिंग कहते हैं। जब अवचेतन मन पे कार्य करते हैं तो उसे हिप्नोसिस कहते हैं या हिप्नोथेरेपी कहते हैं। तो इन विधियों के माध्यम से हम मन की शक्ति बढ़ाते हैं। हमारे मन के अंदर, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरल पाथवेज बनते हैं वो बना दिए जाते हैं टेक्निक्स का प्रयोग करके, और वो हमारे व्यवहार का एक हिस्सा बन जाते हैं। जब हम मन में किसी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे जीवन के अंदर वो चीज़ घटित होना शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधेरा देखकर डर जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अंधेरा देखकर उसको एंजॉय करते हैं, उसमें खेलते हैं। ये सारी मन ही की तो बात हुई। यानी मन जो मान लेता है। डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विशाल दिल्ली से। विशाल, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। कि मेरे भतीजे ने मैथ से 12th पास करा है अभी सीबीएसई बोर्ड से, तो उसको हम उसे डॉक्टर बनाना चाहते हैं साइकोलॉजी का। तो उसके लिए हमें कहाँ क्या करना होगा और किस तरह मतलब उसे आगे बढ़ाना होगा? मतलब क्या सब्जेक्ट दिला, किस यूनिवर्सिटी कौन सी अच्छी इस तरह है, या क्या किस जो है कोचिंग वगैरह इस तरह का इतना पूछना है। किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दाखिले को लेकर सवाल है? साइकोलॉजी आमतौर पे तकरीबन सभी यूनिवर्सिटीज़ में है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी है, जैसे कुरुक्षेत्र में भी है, आसपास आप देखेंगे जयपुर में भी है, मेरठ में भी है, आसपास सभी यूनिवर्सिटीज़ में है। अगर उसे साइकोलॉजी का डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो उसको हम साइकोलॉजिस्ट कहेंगे। और साइकोलॉजिस्ट के लिए पहले वो एमए पास करेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा। उसके बाद एमफिल या पीएचडी करेगा। ये करने के बाद वो एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में अपने आप को रजिस्टर करा सकता है। लेकिन इस प्रकार जो शिक्षा ली जाती है उस शिक्षा से वो साइकोलॉजिस्ट बनेगा काउंसलिंग करने लायक, यानी कि काउंसलिंग कर पाएगा। अगर उसको और गहन शिक्षा देना चाहें तो उसे आप हिप्नोथेरेपी भी बाद में साथ साथ कराएं, ताकि वो सबकॉन्शियस लेवल पर भी इलाज कर सके और कॉन्शियस लेवल पर भी। ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस यानी कि चेतन और अवचेतन, इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। चेतन का मतलब है जिस चीज़ का हमें एहसास होता है, और अवचेतन मन का ये है जो उसके पीछे शक्ति है, एक भंडारा है
जैसे घर में एक पानी का टैप आता है, हमें देखें कि पानी यही है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे एक रिजर्वायर होता है जो लाखों लीटर का होता है। तो इसी प्रकार जो रिजर्वायर है वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन है। आदर्श राजस्थान से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े। आदर्श, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। आदर्श, मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? चलिए, संपर्क शायद आदर्श से हमारा टूट गया है। बहरहाल डॉक्टर साहब, जो लाइफस्टाइल हमारा बदल रहा है ये कितना ज़्यादा असर डालता है, और अगर हम करियर को लेकर इस लिहाज से बात करें, सरकारी और प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ जो हैं उसमें कैसे आप इस करियर को देखते हैं आफ्टर, अगर आपका पूरा साइकोलॉजिस्ट का आपका कोर्स आप कंप्लीट कर चुके हैं? अभी आप देखेंगे कि अधिकतर कॉलेज में, स्कूलों में एक काउंसलर होता है, एक साइकोलॉजिस्ट होता है, और इसी प्रकार अधिकतर जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनके अंदर भी साइकोलॉजिस्ट होता है। उनका मेन काम होता है कि जो टीम है उस टीम को कैसे वर्किंग वे में उसको आपस में मिलाएं, यानी कि वो अच्छा कार्य करें और प्रेशर में जाकर टूटे नहीं जी। क्योंकि जो प्रेशर होता है, अगर हमारी मन की ताकत ज्यादा है तो प्रेशर में हम बहुत बेहतर करते हैं, अगर मन से कमजोर पड़ जाते हैं तो प्रेशर आते हैं हम टूट जाते हैं। तो वहां पर काउंसलिंग और हिप्नोथेरेपी का बहुत बड़ा योगदान है जी। वसीम एक कॉलर मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। वसीम, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। वसीम, आप मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहे हो? अपना सवाल आप पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ जी, क्या हम इस 17 से इस पढ़ाई को पूरी कर सकते हैं आगे, अगर मान लो? ठीक, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स या इस तरह से कुछ इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे इग्नो? हाँ, कुछ यूनिवर्सिटीज, हाँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो डिस्टेंस कोर्स साइकोलॉजी में कराती हैं, और इवन हिप्नोथेरेपी के भी कुछ डिस्टेंस कोर्सेज हैं, हम भी कराते हैं उसके साथ में। लेकिन कॉन्टेक्ट क्लासेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक स्किल बेस्ड कोर्स है। सिर्फ पढ़ने से चीज़ें नहीं आती हैं, सिर्फ पढ़ने से जैसे हम तैराक नहीं बन सकते, इसी प्रकार सिर्फ पढ़ने से हम एक साइकोलॉजिस्ट या हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं बन सकते। उसका कुछ ना कुछ हमें कॉन्टेक्ट क्लासेस के अंदर स्किल हासिल करने का कार्यक्रम हमेशा उसमें अटेंड करना पड़ेगा, तभी हमारी स्किल उसके अंदर निखरेगी। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिकल के साथ साथ। जी हाँ, पढ़ाई के दौरान, और प्रैक्टिस भी उसके गाइडेंस के अंडर, कि उसको गाइड किया जाए कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, उसको कैसे सुधारना है। क्योंकि अगर मिस्टेक होती चली जाती है तो हम गलत प्रोग्रामिंग करना शुरू कर देते हैं। एक कॉलर प्रिया मुंबई से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। प्रिया, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, मुझे ये पूछना था, लाइक हिप्नोसिस इज बेसिकली व्हेन यू एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ डीप स्लीप एंड यू टैप योर सबकॉन्शियस माइंड। तो इसमें लाइक व्हाट आर द वेरियस रिस्क इन्वॉल्व? इसमें कुछ ना कुछ रिस्क तो होता ही होगा, आई एम श्योर। सो कैन यू टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट दैट? इसके अंदर रिस्क दो प्रकार का मानिए जी। पहला तो लोग सोचते हैं कि हिप्नोटाइज होने से, हमारा अवचेतन में जाने से हम कुछ खो देते हैं, वो कोई रिस्क नहीं है ऐसा, यानी शरीर पर, मन पर कोई रिस्क नहीं है। लेकिन एक मेजर रिस्क ये है, अगर कोई नीम हकीम खतरे जान, कोई अनट्रेंड या क्वेक्स, क्योंकि हिप्नोसिस सीखना तो बहुत आसान है, आप 2 दिन में 4 दिन में हिप्नोसिस करना सीख जाते हैं। बहरहाल एक बार फिर सक्सेस मंत्रा की तरफ हम रुख करेंगे। डॉक्टर जेपी मलिक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आयशा लखनऊ से कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं। आयशा, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। आयशा, मेरी आवाज अगर आप सुन पा रही हो, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हेलो जी सर, मुझे ये पूछना था कि हिप्नोटिज्म थेरेपी से मतलब स्ट्रेस कम होता है क्या? ओके, बिल्कुल होता है, क्योंकि स्ट्रेस किसी एनवायरनमेंट का नहीं होता, स्ट्रेस हमारी रिएक्शन होती है, और वो रिएक्शन हम अगर हमारे माइंड की पावर बढ़ा लेते हैं तो हमारे लिए अगर वो हल्की यानी नॉर्मल हो जाती है तो उसका असर ख़त्म हो जाता है। तो हिप्नोटिज्म आपकी सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है, इससे आपका टेंशन और एंग्जाइटी कम हो जाता है। डॉक्टर साहब, जो मुंबई से कॉलर थी, चूंकि बीच में वो आपका जवाब पूरा नहीं हो पाया था, रिस्क को लेकर आप बता रहे थे। हाँ, देखिए, रिस्क कुछ लोग समझते हैं कि हिप्नोटिज्म में इंसान फंस जाता है, वो बाहर नहीं आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यानी शरीर पर और मन पर कोई इसका नेगेटिव असर नहीं होता है। हाँ, एक रिस्क है, अगर आप जो थेरेपिस्ट है वो ठीक से क्वालिफाइड नहीं है तो हो सकता है वहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर कभी भी कोई थेरेपी लेनी है तो
ये ध्यान रखें कि जो आपका थेरेपिस्ट है वो एडिक्वेटली क्वालिफाइड है, वो उसको अच्छी तरह जानता है, क्योंकि बहुत सारे क्विक्स मार्केट में आ जाते हैं, वो 2 दिन में एक प्रोसेस सीख जाते हैं और प्रोसेस सीख के समझते हैं कि मैं इसे इलाज कर सकता हूँ। हमें ये समझने की ज़रूरत है हिप्नोसिस और हिप्नोथेरेपी दोनों एक नहीं है। हिप्नोसिस एक टेक्निक है और हिप्नोथेरेपी उसके टेक्निक के द्वारा कुछ प्रोसेस किए जाते हैं जो ट्रीटमेंट में काम आते हैं। तो हिप्नोटाइज करना तो 2 दिन में सीख जाता है इंसान, लेकिन हिप्नोथेरेपी में अच्छा एक्सपीरियंस होने के लिए 6 महीने का तो टाइम लगेगा ही लगेगा। डॉक्टर, इसके अलावा जो हिप्नोसिस सम्मोहन का आप जिक्र कर रहे हैं, इसे सीखा कैसे जाए? आपने कहा कि इसे कंप्लीट आपको करना होगा, वक्त देना होगा, 2 दिन में आप इसे नहीं सीख सकते, और जो लोग अगर सीख कर प्रयोग करते हैं तो वो सामने वाले के लिए ज़्यादा रिस्की हो जाता है। इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ये कि पूरा थ्योरेटिकल नॉलेज, यानी उसके पीछे थियरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये किस प्रकार काम करता है, वो हमें सारा आना चाहिए। दूसरा है एप्लीकेशन पार्ट, कि किस प्रकार उसको अप्लाई किया जाए, यानी हमारी अवचेतन मन से जुड़ने की जो विधि है वो क्या हो। और तीसरी बात इसमें होगी कि फिर प्रोसेस के अनुसार उसके अंदर जो चेंजेस लाना है वो कैसे लाया जाए। जो चेंजेस का प्रोसेस है वो इशू टू इशू, यानी कि एक प्रॉब्लम से दूसरे प्रॉब्लम में अलग अलग वेरी करता है। और यहाँ तक कि हमारा जो इंसानी व्यवहार है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एक इंसान से दूसरे इंसान के साथ भी करने में भी कई बार कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। तो एडुकेटली प्रैक्टिस जब सिखाते हैं हिप्नोसिस, तो उसको एक तो कॉन्टैक्ट क्लासेस रखी जाती हैं, जैसे 3 हफ्ते की हम रखते हैं, और उसके बाद फिर असाइनमेंट दी जाती हैं, प्रैक्टिकल असाइनमेंट, जो कि गाइडेंस में करनी होती है, वो लगभग 6 महीने में पूरी हो जाती हैं। जी सुमित नोएडा से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। सुमित, अपना सवाल पूछ सकते हैं। सर, मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में कैरियर बनाना चाहता हूँ, तो मेरा प्लान है कि मैं MA क्लिनिकल साइकोलॉजी में करके फिर MPhil करूँ। तो मेरी 2 क्वेरीज हैं। पहली तो ये है कि मैं जानना चाहता हूँ कि डिमांड सप्लाई का जो रेशियो है इंडियन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का, वो कैसा है। मतलब मैं अगर MPhil कर लेता हूँ, मैं 2 साल मुझे MA करने में लगेंगे, 2 साल MPhil करने में लगेंगे जी, 4 साल इन्वेस्ट करने के बाद में विल आई बी एबल टू फाइंड अ जॉब और नॉट? मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, और जॉब मिलेगी तो इजीली मिल जाएगी या मुझे स्ट्रगल करना पड़ेगा? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर जॉब मिलती है तो मुझे बहुत सैलरीज जो होती है इंडिया में क्लिनिकल साइकोलॉजी की, वो कितनी होती है? पहली बात जॉब की आपने कही है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, अगर हम देखें कि हिंदुस्तान के अंदर कितने हैं जो एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारी पॉपुलेशन 133 करोड़ के आसपास बताई जाती है। अगर 500 आदमी पर भी एक साइकोलॉजिस्ट हो तो भी 25 से 30 लाख साइकोलॉजिस्ट चाहिए। लेकिन तादाद इतनी है नहीं, तादाद तो इसके बिल्कुल हजारों में शायद हो, सिर्फ हजारों के अंदर है। तो वो तो स्कोप बहुत है। इसमें 2 प्रकार का करियर आप कर सकते हैं। एक तो जॉब का, जॉब मिल जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्पिटल में मिल जाएगी, कॉर्पोरेट हाउसेज में मिल जाएगी, कॉलेज और स्कूल में भी मिल जाएगी। और दूसरा है कि आप अपना काउंसलिंग का सेंटर भी शुरू कर सकते हैं। और क्लिनिकल साइकोलॉजी का जब आप पूरी कर लेते हैं, साथ में आप उसमें हिप्नोसिस और जोड़ दें, तो आपका पूरा पैकेज हो जाता है। आपका काउंसलिंग भी आ जाएगी, हिप्नोथेरेपी भी आ जाएगी, और इजीली आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, एक कॉलर प्रिया दिल्ली से हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रिया, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। मुझे ये पूछना था कि हिप्नोसिस क्या है और इसके होने से कैसा फील करते हैं हम लोग। हिप्नोसिस को अगर टेक्निकली कहा जाए तो ये हमारे एक अल्टर्ड कॉन्शियस स्टेट है, यानी हमारी जो चेतना का स्तर है थोड़ा बदल जाता है उसके अंदर। और वो बदलता इसलिए है क्योंकि हमारा चेतन मन का कार्य करने का एक तरीका होता है, उसकी कैपेसिटी होती है, और अवचेतन मन जो कि एक भंडार के रूप में होता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो एक विधि करके, एक प्रोसेस करके चेतन मन को बाईपास किया जाता है, यानी उसका जो क्रिटिकल फिल्टर है उसको बाईपास किया जाता है और अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं। और जो फीलिंग की बात है वो हर लोग में एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोगों को लगता है बहुत यूफोरिक हो गया है, जैसे हंसी मजाक आ रहा है, कोई लगता है शरीर बहुत हल्का हो गया, ऊपर उड़ रहा है, किसी को लगता है शरीर भारी हो गया है, बैठा जा रहा है, सिंकिंग लग रहा है, यानी अलग अलग प्रकार का अनुभव होता है। और पूर्ण चेतना में अनुभव होता है, उसमें कोई नींद नहीं होती, कोई बेहोशी नहीं होती, आप पूरा सुन रहे होते हैं, पूरा समझ रहे होते हैं। आप पर ये कभी भी थोपा नहीं जा सकता, आपकी इसके अंदर इच्छा होती है, विलिंगनेस होती है, तो ये होता है। लेकिन जिस तरह से आजकल चाहे वो क्राइम बेस्ड कोई सीरियल्स हों या फिल्में हों, जिस तरह से उसमें बताते हैं, आप चूँकि कह रहे हैं कि आप पे थोपा नहीं जा सकता, लेकिन जो फिल्मों में बताते हैं या ड्रामों में बताते हैं तो वो क्या पूरा काल्पनिक होता है?
यही एक दुर्भाग्य की बात है जिस ढंग से प्रेजेंट किया जाता है कि वो वश में कर लिया, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि वशीकरण हो गया है। हिप्नोसिस वशीकरण नहीं है, ये काउंसलिंग है। काउंसलिंग कभी थोपी जा ही नहीं सकती, जब आप विलिंग होंगे तो ही मानेंगे। हमारा जो हथियार है वो सजेशंस हैं। हम कहते हैं ऐसा सोचिए, ऐसा करिए, यहाँ देखिए, इस प्रकार। अगर आप मानेंगे तो ही आप पे असर होगा, अगर आपने माना ही नहीं तो आप असर कैसे होगा? ये तो वही होगा जो डॉक्टर है, दवा देता है, दवा खाएंगे तो बीमारी ठीक होगी, नहीं खाएंगे तो नहीं ठीक होगी। तो ये थोपा नहीं जा सकता। वो क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो हिप्नोसिस नहीं है, वो एक प्रकार से हिप्नोसिस की बदनामी के रूप में हम उसे देखते हैं। ठीक है, महेंद्र एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। महेंद्र, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। महेंद्र, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? संपर्क शायद टूट गया है हमारा। एक और सवाल करियर स्कोप, ये नींद या बेहोशी के बारे में जो आप बता रहे थे, तो ये भी क्या एक तरह की भ्रांति है कि आप गहरी नींद में चले गए? फिल्मों में या ड्रामों में अक्सर ये भी बताते हैं कि आप वो पिछले जन्म की भी उन्हें कुछ बातें याद आ जाती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? नींद में तो नहीं जाते हैं, चेतना पूर्ण रहती है, बल्कि चेतना बढ़ जाती है, इसके अंदर अवेयरनेस बढ़ जाती है। हाँ, बात जो याद आने वाली है, तो चेतना बढ़ने के कारण आपको बचपन की बातें याद आ जाती हैं, इस जीवन से परे की बातें याद आती हैं। जबकि आप माँ के गर्भ में होते हैं वो बातें भी याद आ जाती हैं, वो चीज़ें तो याद आ जाती हैं, वो तो सच है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन कहें कि वो बेहोश हो गया, कई बार कुछ क्लाइंट हमारे पास आकर कहते हैं आप हमें कितनी देर बेहोश रखोगे? तो बेहोश तो हम करते नहीं हैं, होश में रहते हैं। क्योंकि अगर बेहोश है तो हम बोलेंगे, सुनेगा कैसे? हम बोलते हैं वैसे वैसे अनुभव करता है, उसके अनुसार ही वो सोचना शुरू करता है। तो सोएगा तो भी नहीं सुनेगा, बेहोश होगा तो भी नहीं सुनेगा। लेकिन शब्द ऐसा है, डीप स्लीप जैसे हम कहते हैं, स्लीप नाउ, ये वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन ये नींद नहीं है। मुकेश झारखंड से कॉलर हमारे साथ जुड़े। मुकेश, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। संपर्क टूट गया मुकेश से। देखते हैं अगले कॉलर का इंतजार करने, लेकिन उससे पहले अगर यूनिवर्सिटी और स्कूलों की पढ़ाई को लेकर हम जिक्र करें, अमूमन लोगों का रुझान इस तरफ कम भी होता है, क्योंकि आपको उस तादाद में अगर अवेलेबल नहीं है साइकोलॉजिस्ट, तो क्या लोगों की दिलचस्पी में और या स्टूडेंट्स में, या उन्हें कोई गाइड करने वाला उस दौरान नहीं है, करियर बनाने को लेकर कुछ फ़र्क उस पर देखा जा रहा है, या बड़ी तादाद में इसका असर है? हाँ, अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती है, बच्चे के पास जो ऑप्शन उसके पास होनी चाहिए वो ऑप्शन नहीं बन पाती हैं, तो डिसीजन मेकिंग में भी प्रॉब्लम आती है। और पढ़ाई के अंदर जैसे कंसंट्रेशन का इशू आ जाता है, या एंजाइटी बढ़ने से एग्जामिनेशन में बच्चे भूल जाते हैं, वो प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है, कोई थेरेपी या काउंसलिंग नहीं मिलती है, तो उनका ही बच्चों का लॉस इसमें डेफिनेटली है। और काउंसलर्स हमारे अब हालांकि एक कॉलर डॉक्टर साहब भूपेंद्र गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र, अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं आप। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं ये पता करना चाह रहा था कि मुझे कुछ दिनों से कि नींद आने में मतलब थोड़ा दिक्कत है, और कई बार जो है वो रात के 2 बजे तक 3 बजे तक नींद नहीं आती। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि सारी रात नींद नहीं आती, सवेरे 7, 8, 9 बजे नींद आती है। चलिए, अनिद्रा के जो अनिद्रा या इंसोमेनिया जिसे कहते हैं, ये बड़े आराम से ठीक हो जाता है। हिप्नोसिस बहुत आराम से ठीक हो जाता है, बहुत बड़ा इशू नहीं है। इसको ठीक करने के लिए आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पहली बात तो यह है, किसी थेरेपिस्ट से जाके अगर आप सेशन लेंगे, आपका सेशन करेगा और कुछ ट्रिगर बना देगा। दूसरा, इसके लिए हमारा एक एप्लीकेशन है रीडू लाइफ, REDOLIFE। अगर आप वो डाउनलोड कर लें एंड्रॉयड या एप्पल के अंदर, तो उसके अंदर इस प्रकार के सेशन आप रोज सुनिए, आपको उसकी आदत पड़ जाएगी और नींद अपने आप आना शुरू हो जाएगी। नींद आने में काफ़ी मददगार रहता है ये। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चूंकि वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर JP मलिक यहाँ पर आने के लिए। तो डिमांड और सप्लाई के बीच एक बड़ा गैप है। चाहे तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है करियर बनाने के लिए। आप साइकोलॉजी में पढ़ाई कर सकते हैं, BSc MSc या फिर BA MA, दोनों ही उसमें पढ़ाई यहाँ पर आर्ट्स में भी होती है और साइंस बैकग्राउंड में भी पढ़ाई होती है। उम्मीद है आपको तमाम सवालों के जवाब मिले होंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए फिलहाल हमें यहाँ रुकना होगा। खबरें जारी हैं ब्रेक के बाद न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर।